हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम ल्यूशन जी की सीरीज नंबर 4 करेंगे और इस सीरीज नंबर 4 में हम लगभग जो है आपके 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज के माध्यम से हम 10,000 प्लस जो है आपके जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो जीके की आपकी लगभग जो यहाँ से 70% जो है तैयारी हो जाएगी और प्रैक्टिस जो है आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। और इस सीरीज में जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है आपको ये बताना है। तो इसमें कौन सा विटामिन है? फोलिक अमल, ग्लूटामिक अमल, लाइनोलिक अमल या फिर साइट्रिक अमल। तो इसमें जो विटामिन है आपका फोलिक अमल है वो क्या है? एक विटामिन है जो फोलिक एसिड होता है। ठीक है, फोलिक एसिड है वो क्या है? एक प्रकार का विटामिन होता है। तो इसमें जो विटामिन है वो कौन सा है? फोलिक अमल है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस जो सीरीज के माध्यम से आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हो जीके की। तो यहाँ पे सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस जो है से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता? तो कौन सा रक्तदान द्वारा नहीं फैलता? मलेरिया भी जो है मच्छर के काटने से जो है आपका फैलता है। एचआईवी भी, हेपेटाइटिस भी, जो आपका टाइफाइड है ये आपका रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं कौन सा सही मेल है? तो ये हमें बताना है। तो पहला है इसमें किरीट आघात, संवहन तंत्र विकार, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। एथिरोस सकेलेरोसिस, ये धमनियों का अवरोध, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। हाइपरटेंशन, न्यून रक्तचाप नहीं होता। हाइपरटेंशन आपका दिल का दौरा जो आपका होता है। तो ये जो है डी इसमें जो है बिल्कुल राइट है। इसमें ये हाइपोटेंशन आपका होता है न्यून रक्तचाप, और हाइपरटेंशन जो है जिसमें दिल का दौरा जो है पड़ता है। तो इसमें डी इज द राइट आंसर। एसएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो भाई 0 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, तो उनकी ग्रोथ के लिए जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा रहने वाला है? दूध है, वसा है, विटामिन है या फिर प्रोटीन? तो प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के डेवलपमेंट में, क्योंकि बच्चे जो है फिजिकल एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसमें उनकी मसल्स है जो वो ब्रेक होती रहती है। तो उनकी रिपेयरमेंट के लिए आपका प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है। तो इसलिए जो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण इसमें जो प्रोटीन जो है बच्चों को देना चाहिए, प्रोटीन से रिच जो है हमें चीज़ें देनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पित्त जवर संचारित किया जाता है, अगला क्वेश्चन है, तो पित्त जवर संचारित जो है किसके द्वारा होता है? तो इसमें बताओ, तो एनोफिलीज मच्छर के द्वारा या फिर क्यूलेक्स द्वारा या फिर घरेलू मक्खी या फिर एडीज द्वारा? तो जो पित्त जवर है वो आपका एडीज जो द्वारा फैलता है। ठीक है, एडीज द्वारा संचारित होता है। तो एसएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन लेते हैं हमारा, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा विटामिन है जो इन्फेक्शन जो है रोकने में मदद करता है? विटामिन ए, बी, सी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो विटामिन ए है वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन जो है को रोकने का काम करता है। ठीक है, तो इन्फेक्शन को रोकने का काम करने वाला विटामिन आपका विटामिन ए होता है। एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो जो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन ई, डी, सी या फिर ए, तो 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई जो छिली हुई जो है सब्जियां जब हम उनको धोएंगे तो उसमें से विटामिन सी आपका निकल जाता है। तो सी इज द राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो विटामिन सी जो है छिली हुई सब्जियों को धोने पर निकल जाता है, इसलिए हमें जो है सब्जियां बिना छील के धोनी चाहिए ताकि उससे विटामिन जो है सी ना निकल पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें विटामिन बी 6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। तो बी 6 की कमी से क्या होता है? रिकेट्स तो बिल्कुल नहीं। डी, विटामिन डी की कमी से होता है। सकरवी होता है विटामिन सी की कमी से। और जो आपका बेरी बेरी है विटामिन जो है बी 1 थायमिन जो है की कमी से, मतलब जो विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बेरी होता है। तो ए रक्तता जो है आपका ये राइट आंसर है। ठीक है, तो बी 6 की कमी से क्या हो जाता है? आपका ए रक्तता हो जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, पीलिया जो एक प्रतीक है वर्कक की बीमारी की, वर्कक को हम क्या बोलते हैं? किडनी की जो बीमारी है पीलिया, या फिर यकृत की बीमारी जिसको यकृत को हम बोलते हैं लीवर। ठीक है, और थायराइड जो है की बीमारी है, या फिर अग्नाशय पेनक्रिया की बीमारी है। तो इसमें जो पीलिया है आपकी एक लीवर से रिलेटेड जो है बीमारी है, जिसको पीलिया होता है तो वो लीवर पे ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पे यकृत की बीमारी आपका राइट आंसर होगा। एसएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो चेचक का जो टीकाकरण जब हम करते हैं तो उसमें क्या समावेश किया जाता है? हर जर्मों का या फिर दुर्बल जर्मों का, सक्रिय जर्मों का या फिर जीवित प्रतिरक्षियों का? इसमें राइट आंसर होगा आपका सी। तो चेचक का जो टीका है उसके टीकाकरण में समावेशित किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। तो सी इज द राइट आंसर। एसएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो उसका नाम कौन सा है? तो भाई जो आपका जो ब्लड है, ब्लड में अगर जो आपकी शुगर है, ठीक है, तो ब्लड में जो शुगर है उसका लेवल अगर अप हो जाए, बढ़ जाए शुगर ब्लड में, तो क्या होगा? तो उससे होता है भाई डायबिटीज मेलिटिस। ठीक है, तो उसका नाम क्या होता है? डायबिटीज मेलिटिस। जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसको बोला जाता है डायबिटीज मेलिटिस। तो ए इज द राइट आंसर। एसएससी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ पे जो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता मीन्स भोजन जो है
फूड पॉइजन यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो ये जो है किसको जो है किस अंग को प्रभावित करता है, तो यहाँ पे लीवर को जो है ये अफेक्ट करता है, यकृत को अफेक्ट करता है। तो ये डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट किसमें होता है? विटामिन B12 है, उसमें कोबाल्ट आपका होता है। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन जो है विटामिन B12 को बोला जाता है, साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है B12 का। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। बीपीएससी जो है 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिनी माता रोग का क्या कारण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, हालांकि यहाँ पे RAS RTS में भी ये पूछा गया है। ठीक है, तो मिनी माता जो रोग है ये आपका पारा के द्वारा फैलता है, पारा जिसको हम मरकरी कहते हैं। ठीक है, मरकरी, ठीक है, Hg आपका क्या होता है? मरकरी। तो पारा के द्वारा जो है फैलता है आपका मिनी माता रोग। जो पारा जो धातु आपकी होती है उसकी विषाक्तता के कारण जो है मिनी माता रोग आपका फैलता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे जो कैडमियम है, कैडमियम के द्वारा आपका एक रोग होता है जिसका नाम होता है इटाई इटाई। तो इटाई इटाई नामक जो रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? कैडमियम की जो धातु होती है उसकी विषाक्तता के कारण। ठीक है, और इस इटाई इटाई जो रोग है इसमें क्या होता है, जो आपके जो अस्थि होती है, हड्डियाँ जो होती है उसमें जो है पेन होने लगता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है पेन होना स्टार्ट हो जाता है अस्थियों में। इसको इटाई इटाई बोलते हैं, कैडमियम के जो है कारण होता है, कैडमियम धातु के कारण। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन मिनी माता जो रोग का क्या कारण है, तो इसमें पारा है, मरकरी भी हम कह सकते हैं, यहाँ पे एज भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लेते हैं स्क्रीन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, परजीनी फसल जिसको हम ट्रांसजेनिक रो बोलते हैं, स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो इसमें विटामिन ए के लिए, या फिर आवश्यक एमिनो अम्ल के लिए, या फिर लाक्षणिक मंड के लिए, या फिर इंसुलिन के लिए? तो RS 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर आएगा आपका विटामिन ए। ठीक है, तो जो आपका गोल्डन राइस होता है, ठीक है, तो गोल्डन राइस है उसमें क्या होता है? प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन ए इज द राइट आंसर। स्वर्ण जो चावल है उसमें आपका विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो लिस्ट आपको दी गई है, इसमें मैच करना है दोनों लिस्ट को। तो फर्स्ट लिस्ट इसमें है एक तरफ विटामिन सी और फोलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन B1, दूसरी तरफ यहाँ पे डिजीज दी गई है, इनको मैच करना है। तो विटामिन सी है इसके कारण स्कर्वी होता है। ठीक है, फोलिक एसिड है इसके कारण क्या होता है भाई? रक्ताल्पता होती है। और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होती है। और विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी बेरी, ठीक है, ये आपकी डिजीज होती है। तो यहाँ पे जो कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो सी जो है, जो ए का जो है यहाँ पे मैच हो रहा है 4 के साथ, और बी का मैच हो रहा है 3 के साथ। ए का जो है 4 के साथ, बी का 3 के, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से मैच कर लेंगे इसको। तो विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन सी की कमी से फोलिक जो अम्ल है अगर उसमें कम हो रहा है तो रक्त अल्पता जो है हो जाती है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी। ओके, यूपीपीसीएस 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुवंशिक रोगों में से कौन सा यौन संबंधित है? तो इसमें हीमोफीलिया है, टी सेक्स व्याधि है, हाइपरटेंशन, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो जो अनुवंशिक जो रोग है जो यौन से संबंधित है वो आपका है हीमोफीलिया, यूपीपीसीएस 2008 में। तो यहाँ पे जो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए आपका होगा, हीमोफीलिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक होता है। तो जो जापानी एनसेफेलाइटिस ये जो आपका एक विषाणु जनित रोग है, एक वायरस जो है जनित रोग है, और ये आपका फैलता है सुअर से। ठीक है, तो सुअर जो पिग होता है उससे फैलता है, उसके वायरस से फैलता है जापानी एनसेफेलाइटिस नामक जो है रोग। तो ये आपका यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पे लेते हैं, दोषयुक्त वर्कक वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम आपका क्या है? तो दोषयुक्त जो वर्कक आपके क्या होता है? जो किडनी को बोलते हैं हम वर्कअप। ठीक है, तो जो किडनी जो आपकी जब उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है तो अपोहन का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रोसेस के द्वारा होता है? ये आपका प्राशन के द्वारा। तो बी इज द राइट आंसर, यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बाकी सभी सुमेलित हैं। तो थाइमिन जो है इससे बेरी बेरी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी आपका रोग होता है। विटामिन डी है इसकी कमी से आपका सूखा रोग होता है, जिसको हम रिकेट्स भी बोल सकते हैं। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स आपका होता है। नियासिन, नियासिन की वजह से आपका होता है प्लेग्रा नामक रोग। तो विटामिन डी है इसकी वजह से क्या बंध्यापन होता है? तो बिल्कुल नहीं। विटामिन ई है इसकी कमी से आपका होता है बंध्यापन। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी जिसमें होगी तो बांझपन जो है नामक जो है समस्या हो जाती है स्त्रियों में। तो विटामिन के की वजह से फिर क्या होता है? तो विटामिन के की वजह से आपका जो ब्लड क्लोटिंग है वो आपका उसमें होने में मदद करती है। ठीक है, तो खून का जो है थक्का जमने में मदद करता है विटामिन के। ठीक है, तो खून का थक्का जमने में कौन मदद करता है? विटामिन के। तो ये आपका है, तो इसमें सी इज द राइट आंसर होगा, तो सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है? तो ईईजी से जो इसमें कौन सी जो अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? हृदय की, मस्तिष्क, कान, या फिर यकृत? तो इसमें जो ईईजी जो ये इसमें किया जाता है मस्तिष्क, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को जो है यहाँ पे नोट करने के लिए ईईजी करवाया जाता है। और इसमें ईसीजी एक होता है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि हृदय जो है का जो एक आपका टेस्ट होता है तो उसमें करवाया जाता है ईसीजी टेस्ट। ठीक है, और ईईजी किससे रिलेटेड? आपका मस्तिष्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें 20 द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर, केसिन दुग्ध होता है जीवाणु, शर्करा, प्रोटीन, या फिर वसा? तो जो केसिन जो दुग्ध होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? तो घेंगा रोग हमारा होता है
किसी कमी से, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फिर फास्फोरस। तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है। तो इसलिए आयोडीन युक्त जो है नमक खाना चाहिए ताकि जो है घेंगा रोग ना हो, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है? तो दूध में मिठास जो है आपकी लैक्टोज के कारण होती है, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। और दूध का जो रंग है वो आपका जो गाय के दूध का रंग जो है पीला होता है, किसकी वजह से? कैरोटीन की वजह से। तो लैक्टोज के कारण जो है दूध में क्या होती है? मिठास होती है, तो बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूअरों को मानव रियासी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है? तो ये आपका एक होता है जापानी एन्सेफेलाइटिस। ये आपका वायरस जनित आपका रोग है, वायरस से आपका होता है। सूअर होते हैं, जो पिग्स जो होते हैं, उनके कारण जो है ये फैलता है जापानी एन्सेफेलाइटिस, ठीक है। तो वायरस से जो आपका ये होता है। यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु आपका कौन सा है? तो इसमें बताओ, डाबेर विषाणु है या फिर एचआईवी विषाणु है या फिर इसमें आरएसवी विषाणु है? तो आरएसवी विषाणु जो है एक प्रकार का विषाणु है जो घात करो और छिप जाओ नाम से आपका काफी ज्यादा फेमस है, तो आरएसवी वायरस। तो इसमें ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मुंह से संबंधित नहीं है? तो जो बी कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन B1, B2, विटामिन B4, B6 एंड B12 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो विटामिन के ये हैं सारे बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा बी कॉम्प्लेक्स का समूह नहीं है। तो इसमें जो विटामिन जो B1 थाइमिन ये भी है, राइबोफ्लेविन भी है, ठीक है, पाइरिडोक्सिन भी है। तो रेटिनोल जो है ये आपका नहीं है, ठीक है। तो रेटिनोल जो है आपका बी कॉम्प्लेक्स का समूह नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं, दो आपकी लिस्ट दे रखी है और इससे रिलेटेड जो आपके रोग दे रखे हैं। तो ये आपके जो रोग हैं और किस जो अंग से रिलेटेड है ये रोग वो दे रखा है। तो इसमें हेपेटाइटिस जो आपके सभी को पता है कि भाई यकृत की बीमारी है, मीन्स जो लीवर की डिजीज है आपकी जो है टाइटिस। तो यहाँ पे जो डी का सी देख लो, तो डी का जो है सी केवल और केवल जो है यहाँ पे है, तो मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर हम मैच कर सकते हैं सभी को, तो ए का दो हो जाएगा। तो ओटाइटिस जो है ये, तो यहाँ पे जो है हेपेटाइटिस किससे रिलेटेड है? यकृत से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें ए का जो आपका दूसरा हो जाएगा ओटाइटिस जो है कान से रिलेटेड है। और जो बीमारी नेक्स्ट जो आपकी है एनसेफलाइटिस, तो एनसेफलाइटिस ये किससे रिलेटेड है? मस्तिष्क से रिलेटेड है। और लोरिनजाइटिस है ये गले से रिलेटेड आपकी डिजीज है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए जो इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? भाई हमें पता है कि मलेरिया के लिए कुनैन जो है दवाई का यूज किया जाता है, लेकिन एक और जो है शाकीय दवाई औषधि होती है। तो कौन सी औषधि मलेरिया के उपचार के लिए यूज की जाती है? तो इसमें आपका आएगा ओर्टिथर, ठीक है। तो ओर्टिथर जो है ये यूज की जाती है और कुनैन भी जो है मलेरिया की जो है उपचार में प्रयोग की जाती है, दोनों ही दवाइयां। तो ए इज द राइट आंसर। यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स आपका होता है, ओके। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन जो है डी की विटामिन के की कमी से क्या होता है? ये आपकी खून का जो है थक्का जो है आपका नहीं जम पाता है प्रॉपर, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग सही से नहीं हो पाती है। विटामिन सी की कमी से आपका जो है हो जाता है स्कर्वी नामक रोग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो लिस्ट आपको दी गई है, इसमें मैच करना है आपको। तो इसमें जो टेस्ट दे रखे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ जो इसमें जो आपके अंग दे रखे हैं, ठीक है, ऑर्गन्स दे रखे हैं। तो इसमें ईईजी जो है, ईईजी हम किस में करवाते हैं? तो मस्तिष्क से रिलेटेड है आपका ईईजी। और ईसीजी है ये हृदय से रिलेटेड जो आपका टेस्ट है। और ईओजी आपका किससे रिलेटेड है? भाई ये आंख से रिलेटेड है। और ईएमजी किससे रिलेटेड है? ये आपका मांसपेशी से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो ईओजी से यहाँ पे, ओ से ऑप्टिकल से आप आंख याद रख सकते हो। और ईएमजी यहाँ पे, एम से आपका मांसपेशी, यहाँ पे मसल्स जो है से मांसपेशी रख सकते हो। तो इस प्रकार से ये सारे टेस्ट आप याद रख सकते हो। तो इसमें जो है आपका ये हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? ईईजी किससे रिलेटेड है? पहले का जो है ए का तीसरा है, तो इसमें ए का तीसरा केवल और केवल जो है बी ऑप्शन में दिया गया है। बी इज द राइट आंसर। केवल इसको जो है हम पकड़ के इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो दूध में कौन सी प्रोटीन होती है भाई? हीमोग्लोबिन, मायोसिन, केसिन या फिर एग्लूटिनिन। तो इसमें जो दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है केसिन, ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जो पीलिया है, जॉन्डिस जिसे हम कहते हैं, में दुष्प्रभावित होता है। तो जॉन्डिस में कौन सा जो इफेक्ट होता है आपका अंग? तो इसमें आपका लीवर होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। तो पीलिया में जो है आपका कौन सा अंग जो इफेक्ट होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान में जो है क्या कहा जाता है? तो भाई जैसे आप सभी जानते हैं कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी होती है, डब्ल्यूबीसी जिसको हम कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त जो कणिकाएं होती हैं। तो श्वेत रक्त जो कणिकाएं हैं, अगर ये ब्लड में जो है अनकंट्रोलेबली जो आपकी बढ़ जाए, ठीक है भाई, बढ़ जाए मतलब अनकंट्रोलेबली मतलब आपका बढ़ती चली जाए, बहुत ज़्यादा आपकी हो जाए, तो आपको क्या हो जाएगा भाई? लुकेमिया हो जाएगा, जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, ठीक है। तो लुकेमिया जो है नामक बीमारी, ब्लड कैंसर आपका हो जाता है अगर व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं ये काफ़ी ज़्यादा आपकी बढ़ती चली जाए। वैसे जो आपकी श्वेत रक्त जो कणिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल है, ये आपकी हमारे शरीर में क्या काम होता है इसका? जो हमारे शरीर में जो आपके जो रोग है उनसे लड़ने में हमें जो है क्षमता देती है, ठीक है।
तो रोगों से लड़ने में जो है हमें क्षमता देती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है विकसित करती है हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इसमें आंसर इसका क्या हो जाए, ल्यूकेमिया। अगर जो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है अत्यधिक मात्रा में आपकी ब्लड में बढ़ती ही चली जाए तो क्या हो जाएगा, ल्यूकेमिया, जिसको कैंसर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए हमें तेल में? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो आपका वनस्पति घी है वो असंतृप्त जो है मतलब वो जो संतृप्त वसा होती है, और जो आपका जो तेल होता है वो असंतृप्त वसाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो तेल है क्या होती है, असंतृप्त वसाएं होती हैं, इसलिए जो आपका वनस्पति घी की अपेक्षा में तेल में जो है अपना भोजन जो है पकाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसमें इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम अपना, कोलेस्ट्रॉल है एक प्रणहित प्रकार का, प्रणहरित का प्रकार है, या फिर क्लोरोफॉर्म का एक यौगिक है, या फिर जंतु वसा में उपस्थित वश्य अल्कोहल है, या फिर क्रोमियम लवण है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है भाई, एक वसा ही जो है जमा हो जाती है। ठीक है, तो जंतु वसा में उपस्थित वश्य अल्कोहल, इसी को ही क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रॉल। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो जो मिनरल्स होते हैं वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फूड में, तो ये हमें बताना है। तो जल में भोजन के कणों की विलेयता को ये बढ़ा देते हैं लवण, या फिर भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका होता है HCl लघु मात्रा में पैदा करना, इसका मुख्य रोल है, या फिर पकाने की क्रिया को सरल बनाना, या फिर भोजन का स्वाद बनाना। तो आहार में जो आपके लवण का मुख्य जो उपयोग क्या होता है कि भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है उसका लघु मात्रा में पैदा करना। ठीक है, तो मुख्य रोल होता है। अगर जो हमारे आहार में लवण नहीं होंगे, मिनरल्स नहीं होंगे, तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा बनेगा, एसिड आपका ज्यादा बनेगा और वहाँ पे दिक्कत होगी। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो लघु मात्रा में पैदा करना इनका मुख्य रोल है, भोजन के पाचन के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जो पानी में जो घुलनशील जो विटामिन कौन कौन से होते हैं, पानी में जो घुलनशील विटामिन आपके बी और सी होते हैं, और वसा है उसमें घुलनशील विटामिन आपके कौन से होते हैं, ए, डी, ई और के। तो ए, डी, ई और के ये जो है 4 प्रकार के आपके विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। 2 विटामिन ऐसे हैं जो पानी में घुलनशील है। तो इसमें हम देख लेंगे बी और सी जो पानी में घुलनशील है वो देख लेंगे कहाँ कहाँ पे है। अगर वो हमने देख लिए तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि वसा में घुलनशील आपके विटामिन कौन से हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ऑप्शन जो है सी से शुरुआत करें, तो ऑप्शन सी है थाइमिन। क्या होता है, विटामिन जो है आपका बी का, जो ये विटामिन बी ही होता है थाइमिन। ठीक है, तो थाइमिन जो है वो क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही होता है। तो इसमें बी है क्या, बी है वो वसा में घुलनशील होता है? तो बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे एक हमने देख लिया, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विटामिन जो है बी और सी ऐसे 2 हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी में घुलनशील है, वसा में घुलनशील नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पानी में घुलनशील है ये वाला, तो ये वसा में तो हो ही नहीं सकता, तो डी यहाँ पे कट हो जाएगा। एस्कोर्बिक अम्ल जो है, जिसको हम एस्कोर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम है। तो यहाँ पे विटामिन सी है, पानी में घुलनशील है, तो ये भी वसा में घुलनशील नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें, बात करें कि ऑप्शन नंबर ए, इसमें साइनोकोबाल्मिन, जैसे आप देख रहे हो विटामिन बी जो है 12 बी कॉम्प्लेक्स आपके हो। ठीक है, तो B12 जो आपका साइनोकोबाल्मिन हम कहते हैं इसको, तो जो बी जो है विटामिन वो पानी में घुलनशील है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पे कट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 ऑप्शन हम निकाल दिए, तो चौथा ऑटोमेटिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन हमारे यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका कैल्सीफेरोल है, कैरोटीन है और टोकोफेरोल। टोकोफेरोल विटामिन ई कहते हैं, कैल्सीफेरोल विटामिन डी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, जो वसा में घुलनशील विटामिन है। SSC 2011 का पूछा गया इंपोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो जो महिला है उसको प्रतिदिन जो वर्क करती है तो उसको 40 जो है 5 ग्राम लेना चाहिए प्रोटीन प्रतिदिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो गोल्डन राइस है उसका जो है प्रचुरतम स्रोत क्या होता है? गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो गोल्डन राइस जो है इसमें क्या विटामिन ए होता है, B12, सी या फिर डी? तो पिछले जो ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं कि जो गोल्डन राइस है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए आपका पाया जाता है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी जो रोग है ये आपका विटामिन जो है सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से, तो डी इज द राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, सभी को पता है। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस आपका हो जाता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, अनोस्मिया किसे कहते हैं? अनोस्मिया कहते हैं स्वाद संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को, उष्मा संवेदना की कमी को, या फिर घ्राण संवेदना की कमी को। तो जो आपकी घ्राण जो है संवेदना है उसकी कमी को ही क्या कहा जाता है? अनोस्मिया। ठीक है, तो अनोस्मिया जो है किसे कहा जाता है? घ्राण संवेदना की कमी को। ये भी आपका किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। घ्राण संवेदना की कमी को अनोस्मिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। तो शरीर की जो कैलोरी है आपकी, कैलोरी की जो आवश्यकता है वो गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में जो है अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्यों होती है भाई सर्दियों में अधिक कैलोरी की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि सर्दियों में जो है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए जो है इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, शरीर को जो है ताप, जो टेम्परेचर है उसको बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे इज द राइट आंसर, SSC 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए प्रचुर होता है, तो बताओ विटामिन ए जो है किसमें सबसे ज्यादा होता है? सेब में, चावल में, गाजर में या फिर नींबू में? तो ये आपका गाजर में सबसे ज्यादा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। ठीक है, तो 2012 में पूछा गया क्वेश्चन SSC में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है।
तो भाई जो आपका रिसर्च सेंटर है ये किससे रिलेटेड, जो आपका नेशनल जो है पोषण संस्थान, नेशनल जो न्यूट्रिशन जो आपका इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो राष्ट्रीय पोषण से रिलेटेड जो आपका रिसर्च सेंटर जो है नेशनल लेवल पे, वो कहाँ पे है भाई, आंध्र प्रदेश में है। ये आपको ध्यान में रखना है, एसएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, सभी को पता है गाय का दूध कैसा होता है, पीला पीला सफेद सफेद, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित जो है कि उपस्थिति के कारण होता है कि गाय का जो दूध है वो पीला पीला सफेद सफेद क्यों होता है भाई, किस क्या प्रेजेंट होता है कि भाई उसके कारण गाय का रंग पीला जो है सफेद होता है, गाय के दूध का रंग। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए, केसिन के कारण, लैक्टोज के कारण, केसिन के साथ साथ कैरोटीन के कारण, या फिर लैक्टोज के साथ साथ ब्यूटेरिक एसिड। तो इसमें जो केसिन आपका तो होता ही है गाय के दूध में, उसके अलावा कैरोटीन जो है के कारण गाय का रंग जो है पीला जो आपका होता है। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, केसिन के साथ साथ कैरोटीन के कारण आपका ये होता है। ठीक है, यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। तो जो ऑर्गेनिक जो फूड है उसको जो है ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्यों माना जाता है ऑर्गेनिक जो फूड है उसको ज़्यादा बेहतर। पहला जो है, इसे खरीदना बहुत महंगा है, तो गलत बात है। इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना जो है उगाया जाता है, ठीक है। या फिर इसे कांच के हाउस या और वायु रुद्ध परिवेश में उगाया जाता है, बिल्कुल गलत बात है। ये रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है, बिल्कुल गलत बात। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि भाई जो कार्बनिक जो ऑर्गेनिक जो फूड है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। क्यों है भाई, क्योंकि इसे रसायन और जो सिंथेटिक जो कीटनाशकों का जो है प्रयोग करके बनाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। नेक्स्ट जो है अपना क्वेश्चन अगला है, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स और जंतुओं में किस रूप में होता है भाई, पहला है सेल्यूलोज ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में, या फिर सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन के रूप में, या फिर स्टार्च और जो है ग्लूकोज के रूप में। तो पौधों में जो है आपका स्टार्च और जंतुओं में जो है आपका ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट आपका संचित रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पौधों में तो स्टार्च के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है और जंतुओं में ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स। तो सी इज द राइट आंसर यहाँ पे होगा, एनडीए 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, दिल का जो दौरा है किस कारण से होता है भाई। हृदय पर जीवाणु का हमला, बिल्कुल गलत बात है। हृदय गति का रुक जाना, या फिर हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी हो जाना, या फिर अज्ञात कारण से हृदय में बाधा आना। तो हृदय गति के कारण भी नहीं होता, हृदय में जो जो आपका रक्त आपूर्ति है उसकी कमी आ जाती है, ठीक है। ब्लड जो है सही तरीके से पंप नहीं कर पाता है, इस वजह से दिल का दौरा पड़ता है। तो हृदय में जो है रक्त आपूर्ति की कमी की वजह से दिल का दौरा पड़ता है। सी इज द राइट आंसर, 2011 में एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। तो भाई आयोडीन की कमी से जो है हमें घेंगा नामक रोग होता है, ठीक है। ये गले का जो रोग है, और ये इंपॉर्टेंट आपका बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। सभी को पता है कि जो मिनी माता जो रोग है वो आपका किसी कमी से होता है, लेड की कमी से, टिन की कमी से, तांबा की कमी से, या फिर पारद की कमी से। तो इसमें जो पारा होता है Hg, जो जिसको मरकरी हम बोलते हैं, ठीक है। तो मरकरी के कारण जो है, पारा के कारण जो है फैलता है मिनी माता रोग, पानी जो है विषाक्त आपका हो जाता है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेते हैं, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग नामक रोग हो जाता है। तो भाई ब्लैक लंग जो है आपके होते हैं जहाँ कोयले खान होती है, वहाँ पे ब्लैक लंग जो है, लंग्स आपके अफेक्टेड होते हैं कोयले की खानों में, ठीक है। तो वहाँ पे ब्लैक लंग नामक रोग हो जाता है जो कोयले की खानों में काम करते हैं उनको। अगला क्वेश्चन है, दर्दनाक अस्थि जिसे कहते हैं इटाई इटाई का। तो सबसे पहले इसका पता कहाँ पे चला था, तो ये बताना है। तो जो इटाई इटाई नामक जो रोग है, जो कि कैडमियम जो है कि प्रदूषण जो से आपका होता है, कैडमियम जो धातु, और इसका सबसे पहले पता चला था जापान में, ठीक है। और एक दर्दनाक अस्थि रोग है, हड्डियां इसमें जो है दर्द करती है, इटाई इटाई आपका रोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है भाई। कैडमियम जो है प्रदूषण जो है संबंध है आपका इटाई इटाई रोग से, ठीक है। जो कैडमियम की जो है प्रदूषण होता है, तो इसमें इटाई इटाई अस्थि जो है, इसमें भयंकर दर्द होता है अस्थियों में। और जापान जो है मैं आपका ये जापान का आपका ये पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि ये जापान से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका पता जो है हमें कहाँ चला था, इटाई इटाई का सबसे पहले जापान में पता चला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काला जार जिसे हम कहते हैं का संचार किससे होता है। तो काला जार नामक एक बीमारी होती है, इसका संचार भाई किससे होता है, चिचड़ी से बिल्कुल नहीं, सेटसी से बिल्कुल नहीं, काली मक्खी से नो। तो सिक्ता जो एक मक्खी होता है उसके द्वारा फैलता है ये काला जार नामक जो है संक्रामक रोग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो इसमें बताओ आप, सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग ने, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर ने, या फिर एडवर्ड जेनर ने। तो चेचक का जो टीका है विकास आविष्कार किया था किसने, एडवर्ड जेनर इज द राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो लुई पास्चर ने क्या किया था, जो ब्रेल लिपि है, ठीक है। ब्रेल लिपि आपकी किसने विकसित की थी, ब्रेल लिपि विकसित की थी लुई पास्चर ने, ओके। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, सलीपद जिसको एलिफेंटियारिस कहते हैं कि रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसमें एस्कारिस, लम्ब्रिकाइडिस, या फिर क्यूलेक्स पीपियंस, या फिर फैसियोला हेपेटिका, या फिर वुचेरिया बैंक्राफ्टाई। तो इसमें बताओ आप क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है वुचेरिया बैंक्राफाइट, ठीक है। तो वुचेरिया बैंक्राफाइट के कारण आपका सिलीपद जिसको एलिफेंटियारिस के रोग, जो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये है वुचेरिया बैंक्राफाइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है अगला हमारा, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है। तो इसमें बताओ, जिसको हम जीडोवुडिन AZT कहते हैं, या नोनाक्सीनोल 9, या फिर माइकोनाजोल, या फिर वीराजोल। तो इसमें बताओ आपका क्या आंसर आपका रहने वाला है ये।
तो इसमें जो आंसर रहने वाला है आपका जीडोवुडिन एजेडिटी जिसको बोला जाता है। तो एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई जो दवा है वो कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा ये आजमाई गई है जीडोवुडिन एजेडिटी जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण या फिर प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो बताइए आप किसके कारण जो है हेपेटाइटिस जो आपका होता है? तो इसमें राइट आंसर रहने वाला है वायरस जनित जो आपका रोग है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, वायरस से जो है ये फैलता है। अगला है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो एस्बेस्टस के कारण जो है होने वाला प्रमुख रोग आपका कौन सा है बताइए? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा एम्फेसेमा। ठीक है, क्या रहेगा इसका राइट आंसर? एम्फेसेमा। तो एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख जो रोग है एम्फेसेमा, ठीक है, ये आपका होता है एम्फेसेमा रोग एस्बेस्टस के कारण। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, विटामिन ए की कमी के कारण जो है कौन सा रोग होता है? तो सभी को पता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, रात को जो है यहाँ पे कम दिखना स्टार्ट होता है, इसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। जैसे जैसे रात होती है कम दिखना स्टार्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? तो स्कर्वी रोग के इलाज के लिए भाई सभी को पता है विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है, और सी जो है विटामिन सी के जिसमें जो है कमी है तो स्कर्वी रोग होगा, और सी जो है की कमी है तो सबसे ज़्यादा हमें क्या खाना चाहिए? आंवले। तो आंवले से जो है इसका इलाज किया जा सकता है, क्योंकि आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचानने के लिए, तो किसका जो है पहचान करने के लिए हम बीएमडी परीक्षण करते हैं? तो बताइए। तो इसमें डेंगू की, मलेरिया की, एड्स की, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इनके जो अलग जो है टेस्ट होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, तो बीएमडी जो परीक्षण हम करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस जो है की पहचान करने के लिए, तो सी इज द राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एड्स होता है जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से, फिर या विषाणु से? सभी को पता है एड्स वायरस से होता है, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? भाई जो गुर्दे में जो पथरी आपकी होती है, जो किडनी में जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट होती है वो। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सरल जो है गलगंड, घेंगा, इनको प्रभावित करने वाली बीमारी कौन सी है? सभी को बताया थायराइड जो ग्रंथि प्रभावित होती है इसमें। ठीक है, जो जिसको भी घेंगा रोग या फिर गलगंड जो है रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो जो मलेरिया परजीवी है उसकी संक्रामक अवस्था कौन सी है? सपोरो ये होती है आपकी सपोरोजोजाइट। ठीक है, तो सपोरोजोआइट जो है ये मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था ये होती है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवकीय रोग है जो फंगस के द्वारा फैलता है? तो फंगस के द्वारा जो आपका क्या फैलता है? कवकीय जो रोग है दाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स कहा जाता है पैदा की जाती है? तो जो चिकन पॉक्स है, तो यहाँ पे जो छोटी माता है ये किसके द्वारा आपके पैदा की जाती है या होती है? तो चिकन पॉक्स इसका दूसरा नाम है छोटी माता का। तो डीएनए जीवाणु द्वारा ये आपकी पैदा की जाती है। ठीक है, तो इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, काली मौत जिसको ब्लैक डेथ कहते हैं, तो किसे कहते हैं? मलेरिया में या फिर एड्स को या फिर प्लेग को या फिर कैंसर को? तो जो काली मौत है वो प्लेग को कहा जाता है। ब्लैक जो है डेथ, प्लेग जो है चूहों के द्वारा आपका होता है, फैलने वाला जो आपका ये रोग है जीवाणुओं द्वारा आपका होता है। ठीक है, तो जीवाणु द्वारा आपका ये फैलता है प्लेग, यह आपको ध्यान में रखना है, चूहों द्वारा। और इसमें जो आपकी काली मौत इसको कहा जाता है ब्लैक डेथ। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कमी आपकी आती है प्लेटलेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार जब होता है, सभी को पता है। अगला जो दो लिस्ट हमें दे रखी है, दूसरी तरफ जो है एक तरफ बीमारी है, दूसरी तरफ जो है दे रखा है कि भाई ये बीमारी जो है किसके द्वारा फैलती है? ठीक है, तो यहाँ पे सभी को पता है कि जो प्लेग है वो आपका जीवाणु के द्वारा फैलती है, तो ए का 4 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही राइट हो जाएगा। ठीक है, एड्स जो है फैलता है वायरस के द्वारा, गंजापन जो है फंगस के कारण हो जाता है, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक है, तो इसमें इज द राइट आंसर। अगला लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो असंक्रामक प्रवृत्ति की कौन सी है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संक्रामक बीमारी कौन सी। तो हैजा एक संक्रामक बीमारी है, ठीक है, जो पानी दूषित पानी से फैलती है। चेचक भी एक संक्रामक बीमारी है। क्षय रोग है वो भी, जिसको तपेदिक बोलते हैं, वो भी संक्रामक बीमारी है। तो यहाँ पे जो कर्क रोग है वो एक जो है असंक्रामक प्रवृत्ति की बीमारी है, तो डी इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे प्रचुरतम यहाँ पे जो प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो जो ऐसे दो प्रोटीन मतलब बताने हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें है भाई? मांस में, अंडे में, कुछ शैवाल या फिर कुछ अन्य जो है सूक्ष्म जीव में, दूध और पत्तेदार सब्जी में, या सोयाबीन और मूंगफली? तो सभी पता है कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा जो है आपका प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन और मूंगफली है पीनट, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन जो आपका पाया जाता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, B2 विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो इसमें बताओ क्या है विटामिन B2 को अन्य किस नाम से जानते हैं हम? ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो विटामिन B2 जो है का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और B1 का नाम क्या है? थायमिन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सी इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेते हैं, कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है?
तो आप बताइए यहाँ पे क्या होगी, जो कितनी जो कैलोरी ऊर्जा जो है पुरुष को दैनिक ऊर्जा के लिए आपके यहाँ पे होनी चाहिए। तो बताओ इसमें 3000, 2700, 4000 या फिर 6000 कैलोरी कितना जो है आपका ये रहने वाला है। तो 4000 कैलोरी की आवश्यकता होती है पुरुष को, दैनिक ऊर्जा की 4000 जो है कैलोरी आवश्यकता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो सभी को पता है विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है, जबकि ए, डी, ई और के है ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो ये पानी में घुलनशील है और ये वसा में घुलनशील है आपके। ओके, तो इसमें बताओ कि अब कौन सा होगा जो पानी में घुलनशील है। तो इसमें विटामिन बी पानी में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है जो जल से फैलने वाला रोग है। तो यहाँ पे जो चेचक भी आपका नहीं है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, तपेदिक भी नहीं है, तो हैज़ा है वो दूषित जल से फैलता है। तो हैज़ा इज यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो हैज़ा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो छोटे बच्चे नवजात होते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है दूध, मिल्क। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, बहु औषधि चिकित्सा जिसको MDT, इसके संक्रमण के लिए है। तो ये बहु औषधि जो चिकित्सा है वो किसके संक्रमण के लिए आपका होता है। तो ये आपका आंसर आएगा कोड के लिए होती है। तो ए इज द राइट आंसर, कोड। बहु औषधि चिकित्सा जो है MDT जो किसके संक्रमण के लिए होता है, कोड के संक्रमण के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता जिसको कैरेटोमलेशिया होता है। ठीक है, तो स्वच्छ पटल मृदुता या फिर कैरेटोमलेशिया किसकी कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, तो ये किसकी कमी से आपका होता है बताइए। तो विटामिन ए की कमी से ही होता है आपका ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DPT को अंतपेशी रूप से दिया जाता है। तो भाई बच्चों में DPT का जो है टीका लगाया जाता है। तो एक काली खांसी के आपका ये लिए लगाया जाता है DTP का जो टीका, काली खांसी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो आपका अंतरित होता है। तो मलेरिया जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से क्या फैलता है, मलेरिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी एग्जाम में आपका रिपीट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे हम, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। तो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, यकृत को, लीवर को प्रभावित करता है। अगला है, अधिरक्तस्राव जो है क्या है। तो एक जीवाणु घटित रोग है, विषाणु घटित रोग है, एक प्रदूषक घटित रोग है, या फिर एक अनुवंशिक जो है विकार है। अधिरक्तस्राव आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए आपका ये इसका आंसर क्या होगा। तो ये एक प्रकार की जेनेटिक जो है डिसऑर्डर है, अनुवंशिक जो है विकार है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे HIV क्या है। HIV आपका जो है विषाणु से होता है, वायरस के द्वारा जो है फैलता है। ठीक है, HIV। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु रोग। इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग कौन सा है भाई बताओ, बेरी, अनीमिया, कालाजार या फिर गॉइटर। तो कौन सी जो है संक्रामक बीमारी है इनमें से। तो कालाजार है, कालाजार। ठीक है, ये आपकी क्या है, एक संक्रामक बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी। तो एड्स देने वाले वायरस की पहचान कब हुई थी बताइए आप। तो इसमें आंसर आएगा 1981 में पहचान हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी आपके कौन से होते हैं जिनसे घातक मलेरिया फैलता है। तो बताइए इसमें क्या इसका आंसर रहने वाला है। तो इसमें जैसे हम सभी जानते हैं प्लाज्मोडियम मलेरियाई जो है ही आपके होते हैं, तो जो कि घातक मलेरिया फैलाते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत जो है संचारित है। ठीक है, तो वंशानुगत जो है आपका हेरिडिटी से आता है, तो कौन सा रोग है। तो इसमें बताइए आप, हीमोफीलिया जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अभी अभी आपका ये आया था हीमोफीलिया, जिसको अधीर रक्तस्राव भी हम कहते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है हीमोफीलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी। तो इसकी खोज सबसे पहले बताओ किसने की थी। तो किसने की थी इसकी खोज सबसे पहले, इसकी खोज सबसे पहले रोनाल्ड रोस ने की थी। ठीक है, तो मलेरिया है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, इसकी जो है सबसे पहले खोज किसने की थी। इसकी सबसे पहले खोज की थी रोनाल्ड रोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है वायरस के कारण नहीं होता है। पोलियो है वो भी वायरस से होता है, चेचक भी वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होता है, लेकिन टाइफाइड है ये आपका बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। ठीक है, तो इसका डी आंसर आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। तो जो BCG का जो टीका लगता है वो नवजात शिशु को ही लगा दिया जाता है। ठीक है भाई, तो नवजात शिशु है उसी को BCG का टीका लगा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज क्या है। तो रेबीज सभी को पता है कि वायरस जो है से फैलने वाला रोग है, और ये आपका कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते हो या फिर बंदर हो या फिर बिल्ली। ठीक है, तो कुत्ते, बंदर, बिल्ली इनके काटने से रेबीज आपका हो सकता है। और इसमें जो है आपका क्या हो जाता है कि पानी से डरने लगता है व्यक्ति। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेबीज में आपका जो है पानी से जो है डरने लगता है व्यक्ति, पानी से उसको डर लगता है। प्लेग किससे फैलता है। तो प्लेग है बताओ, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, विषाणु से, या फिर इनमें से सभी से। तो जीवाणु जनित जो है बैक्टीरिया से फैलता है प्लेग, और चूहों के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, कौन सा रोग कवक के कारण होता है। फंगस के द्वारा कौन सा होता है। पोलियो, हैजा, त्वचा का पर्दा। तो इसमें त्वचा से रिलेटेड जो भी है तो ये फंगस से होता है। अगला क्वेश्चन है,
थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है। तो थैलासेमिया जो है किसको प्रभावित करती है? खून को, दिल को या फिर फेफड़े को। तो इसमें जो है खून जो है आपका प्रभावित होता है। एक जेनेटिक डिसऑर्डर आपका ये होता है थैलासेमिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अगला लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक उपयोगी। आयोडीन जो नमक है वो आपका उपयोगी होता है, क्यों होता है भाई? क्योंकि ये हमारी थायराइड ग्रंथि है उसको कंट्रोल करता है। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो प्रोटीन जो है ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है भाई? तो इसमें प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है? बेरी बेरी बिल्कुल नहीं, रिकेट्स बिल्कुल नहीं, या फिर चर्म जो है वल्क बिल्कुल नहीं, तो मरासमस जो है हो जाता है। प्रोटीन की कमी से आपका बच्चों में मरासमस जो है नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में फैलता है। तो बताओ जो डेंगू बुखार है वो किसके द्वारा फैलता है? तो मादा जो है यहाँ पे जो डेंगू है एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, और वायरस जो आपका से आपका ये उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रोग का पूरी तरीके से उन्मूलन कर दिया गया है? छोटी माता का, खसरा का, चेचक का या कंठमाला का? तो अभी तक जो है पूरी तरीके से जो खत्म हो चुकी है जो डिजीज, इसका नाम है चेचक, ठीक है। तो चेचक जो है वायरस से फैलता है या फिर आपका बैक्टीरिया से फैलता है, तो वायरस जनित ये आपका रोग है, ठीक है। संक्रामक जो रोग है आपका ये जीका वायरस नामक जो है, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो जो जीका वायरस है किसको जो है ये आपका अफेक्ट करता है? जीका वायरस पैर को, हृदय को, गुर्दे को या फिर दिमाग को? तो जीका जो वायरस है वो दिमाग के ऊपर ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रभाव डालता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जीका वायरस किसके द्वारा संचारित होता है मनुष्य में, बताइए। तो जीका वायरस मच्छर के काटने से ही आपका मनुष्य में संचारित होता है। एक मच्छर मतलब जो रोगी व्यक्ति को जो मच्छर काटता है, अगर वो दूसरे को भी काट ले तो आपका ये फैलता है मच्छर के काटने से। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? कौन सा मच्छर जो है जीका वायरस फैलाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका एडीज मच्छर है वो जीका वायरस फैलाता है, ठीक है। मच्छर के काटने से जीका वायरस। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो बताओ इसमें पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप था, या फिर बांग्लादेश में एक विषाणु रोग प्रकोप था, या फिर ISIA द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर था, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसमें जो इबोला जो वायरस है आपका, जो पश्चिमी अफ्रीका में एक वायरस जनित रोग है, इबोला एक वायरस जनित रोग है, और ये कहाँ पे फैला था भाई? पश्चिमी अफ्रीका में जो है इसने तहलका मचाया था, ठीक है। तो SSC 2000 आपका ये 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपकी सीरीज थी आज की इल्यूशन जीके की सीरीज नंबर 4। आपको ये सीरीज़ कैसे लगी? अगर आपको जो है ऐसे ही MC क्वेश्चन की सीरीज़ अच्छी लगती है, आप अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। तो ये सभी जो है हमने क्वेश्चन करिए लगभग जो है 100+ जो आज की क्लास में क्वेश्चन किए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सीरीज़ में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर कीजिएगा चैनल को, ठीक है, और सब्सक्राइब जो है इस चैनल को जरूर कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हो तो। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।